चलते जाओ।
बहुत भगवान अगली बारी बात जो है तुम्हें इनसे अभिषेक भैया कहाँ है अभिषेक कहाँ है केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः नमस्कृताय नमः ओम पवित्रेषु वैष्णव्यो सवितुर्वाः वृषभपुराविचन्द्रेण पवित्रेण सुकृतसंजीविः पवित्रभवे पवित्रमूर्तिकामः पुनीतक्षकीयं ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गिरो वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं समार्याभ्यचन्द्रः रुचिः ओम पुण्डरीकाक्षः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः सूर्यः गोधारुषवेदाः स्वस्ति नस्तारश्वो वरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लक्ष्मी सत्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं नन्दिघाणं मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं गुणसम्पदां दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नगाय महितं जलायुः सतमिन्नु सरदो वन्ति देवाजराजरसन्तनूनां मा पुत्रासो जलमिदरो भवन्ति मानोपद्यारीरिघृतायुर्गन्तोः अदितिर्निरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता समुद्राश्रीदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजन्मं वाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ततो जनाः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरुभ्यो भयन्नः वसुजः शान्तिर्भवतु श्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः गणेशभ्यां नमः सुखाक्षरजलं द्रव्यं चादाय ओम श्री
रामप्रीत मुक्ताहं सपत्नीकोऽहं आत्मनः सर्वकल्याणार्थं सर्वबाधानिवारणार्थं नाहिलेविकार्योगिकाध्यात्मिककृतार्थं श्रीपुराणपुरुषोत्तम देवता प्रसादादिघायुष्य श्रद्धारोगतावन्तये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु हस्ते क्षतां गृहीत्वा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयामजानि गर्भधमा तुमजासि गर्भधं मा ओम स्वाहा स्वाहा गणपतये नमः गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससति सुखः सुखदा समासिता मूले दोषदोर्मा मध्ये मातृणांसाः कुशोदसागरा सप्ता सप्तमी पातिमेदिनी अग्नि उदिनी जव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव महेन्द्री नर्मदा तथा नद्या च विधाना नित्य सर्वनावराः प्रतिभ्यां की पूजा एक साथ दुर्गावादो श्रीहा भवत्नादो वस्त्रं मतः शान्तिं प्रयच्छति वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे रक्षासूत्रं समर्पयामि ओम सुजातो ज्योतिषासः सर्वमरुधमा सदस्वाहा वासो अग्नेश्वरो गगुं संवत्सवावशो वस्त्रार्थे रक्षासूत्रं ददनो यज्ञोपवीतं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणाद्यावाह देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतान्ते दुरास्मनीयं जलं समर्पयामि चन्दनम् ओम त्वां गन्धर्वाय गणस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामो फले सोमो नार्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणाद्यावाह देवताभ्यो नमः ओम अक्षन्नमे वदन्तः प्रियाय धूपमति जोजानिन्द्रये हरिं सदां समर्पयामि पुष्पाणि बिल्वपत्राणि च ओम खद्रीः प्रतिमोदध्वं प्रसोगीः प्रसोपरीः स्वाय विषयन्मरी वीरुधा वारिष्णवः ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालव्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मानोद्भवानि पुष्पाणि पुष्पिने च नमो परिमणे च वरोधने च नमः सुताय च श्रेयाय च नमो दुन्दुभ्याय च अरण्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओम काण्डात् परोहन्ति परुगः परुगस्परिः वानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च गणपतये नमः दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि सिन्दूरे सुभला शोभात प्रमियाः पतयन्ति जिह्वाः विरुद्धधारा ऋभुर्णवाजी काशाभिन्दन्नोर्विभिन्नमानः सिन्दूरताभ्यो नमः ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं जोस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामहादेवानामसि वनितमग्वं सनितमं प्रमितमं जुषतमं देवहूतमं मा धूपमाघ्रापयामि नैवेद्यं कुरुतो निधाय सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम साज्यं च प्रतिसर्वं प्रक्षालनम् आत्मलिवेदारोगान् कल्पयन्नां नैवेद्यं निवेदयामि 3 बार जल घुमा देवे नैवेद्यान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयं प्रत्याचमनीयं मध्ये पानीयं मुद्रा भूषणं च समर्पयामि नवेन करो वर्तनः प्रदेत्य हरे किचयस्तवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यं
त्वमेव त्वं वै कवि शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नावो मुक्तिहेतु नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुस्वेदाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जलासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते तुभ्यं पद्मिनी जीवनायो यावत्कार्य समाप्ति स्यात् तावत्तं सुधिरो सुरविष्णो वरदो पूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गुणा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय भोगाम्बरहिताय यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव स्थान करें। मंच की ओर। विवाह सदा त्वं त्रिविधेविदसदात्वेकं वर्तते तमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वाय च प्राणचम्भागनिरजायत ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः कारार्मिक्यं कर्पूरनीराजनं च समर्पयामि पतये नमः कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। आज जो है श्रीमद्भागवत सप्ताह है, ज्ञान भाई डॉक्टर साहब का प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद्भागवत जो है वेदों का सार है। आज कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम है। त्रेता द्वापर सतयुग में मनुष्य की आयु बहुत ज़्यादा थी। आज जो है उम्र कम। कल्याण का मार्ग कौन सा हो, ये जो है श्रीमद्भागवत में बताया। हम जो है घर बार छोड़ करके और वन में भी ना जाएं तो भी हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये जो है श्रीमद्भागवत में बताया गया है। जैसे दूध में मक्खन होता है, हमें दिखाई नहीं देता, उसका मंथन करते हैं, जब उससे मक्खन निकलता है। ऐसे ही हम जब मन का मंथन करते हैं, मनोमंथन करते हैं, तब आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति कैसे हो? भगवान आनंद स्वरूप है और उनकी प्राप्ति कैसे हो, ये श्रीमद्भागवत में बताया गया है। हम जो है 84 लाख योनियों में भटकते हैं। इससे मुक्ति का मार्ग कैसे हो, एक छोटी सी कथा बताते हैं।
एक बहुत विशाल भवन है। एक अंधा व्यक्ति उस भवन में प्रवेश कर जाता है। उस भवन का एक ही केवल द्वार है। वह उसमें जब चला जाता है, बाहर निकलने की सोचता है, अंधा है बेचारा, उसे द्वार दिखाई नहीं पड़ता। उसने घूमते घूमते जब बाहर नहीं निकला, उसने सहारा लिया दीवाल का सहारा लेते लेते आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही द्वार आया, उसे सिर में खुजली होने लगी, खुजलाता और आगे बढ़ता रहा। इतने में द्वार निकल आया। फिर आगे चक्कर लगाने लगा, फिर चक्कर लगाते लगाते फिर जैसे द्वार आया, फिर उस समय खुजली होने लगी और खुजलाते आगे बढ़ता रहा, फिर द्वार निकल आया। ऐसे ही हम सबका हाल है। 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते हैं। आज जो है हमें मनुष्य का जीवन मिला है अपना उद्धार करने के लिए। हम जो है खुजली रूपी मान प्रतिष्ठा वैभव धन पैसे में फंस जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। आज जो है मनुष्य का जीवन मिला है। इस 84 लाख योनि वाले भवन से निकलने के लिए ये जो है कैसे निकले, सरल तरीका वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को बताया है। वेदों का सार है। आज हम जो ज़्यादा समय न लेते हुए व्यास जी महाराज से आग्रह करते हैं कि कथा आरंभ करें, कृपा करें। ओम हरि ओम हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोस्तु रामाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज
शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधे वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वप्रथम मन की एकाग्रता तथा वाणी को पवित्र करने के लिए एक क्षण मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात परमात्मा की कृपा, उन्हीं के आदेश, उन्हीं के निर्देशानुसार श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल की जय। श्री ज्वाला आज का उदय होता है। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का जब मनुष्य का उदय होता तभी जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का उसे शुभ अवसर प्राप्त होता है। निश्चित है ये तो अपने पूर्वजों की तपस्या तथा उनके पुण्य का प्रभाव है, साथ ही साथ अभी तक किए गए अपने सत्कर्मों का भी परिणाम है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आज श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है। मैं अमानगंज के इस अमानगंज नगर के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ
भगवान आप सब ऐसी कृपा रखना। मेरे श्रोता श्री डॉक्टर साहब, इनकी धर्मपत्नी और तमाम जितने श्रोता यहाँ पर उपस्थित हों, सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना और ऐसा इनको मनोयोग प्रदान करना कि इन्हें खूब अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो। साथ ही इनको किसी प्रकार की आधिक व्याधियों का भी सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ भगवान से मेरी यह भी प्रार्थना है कि मुझे भी ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किए रहना, जिससे मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा के 18,000 श्लोकों को विधिवत वाचन इनका कर सकूं। नियम है मेरा, आप सबको बता दूं, मैं भगवान की कृपा से 18,000 श्लोक हैं। इसमें जो ग्रंथ आप देख रहे हो, इसमें 18,000 श्लोकों में 18 अक्षर भी कभी छोड़ने का मैंने आज तक प्रयास नहीं किया। मैं निश्चित रूप से संकल्प लेकर के और पूरा पाठ करता हूँ। इसलिए भगवान से, मैया ज्वालामुखी से, श्री हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है, इनको भी प्रभु सद्बुद्धि और निरोगता दिए रहना, साथ ही साथ मुझे भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान किए रहना, जिससे मैं सम्यक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करूं। सबको समय का शायद पता होगा, मेरी नियमावली में 7 बजे श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा व्यवस्था घर में मूल पाठ की है और यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था की है। 7 बजे वहाँ पर मूल पाठ प्रारंभ हो जाएगा। शाम को 3 बजे से मेरी संगीत की मंडली कल आएगी। आज उनकी बहुत आवश्यकता नहीं हुई, कल मंडली आ जाएगी। 3 बजे से संगीत मंडली यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो जाएगी। मेरा निवेदन है, आप सब अगर मूल पाठ में भी सम्मिलित हों, सुने तो लिखा है श्रीमद् भागवत में, श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यम प्रयच्छति। सुनने से पाप दूर होते हैं तथा निरोगिता का लाभ होता है, अर्थात रोगी व्यक्तियों के रोग भी दूर होते हैं, ऐसा इसका विधान है, प्रमाण है। इसलिए प्रातः काल प्रथम सत्र में अगर सब लोग जो आ सके आवें, किंतु सायंकाल निश्चित रूप से अपने घर के काम को समय सीमा पर पूरा करके शाम को यहाँ उपस्थित होने का निश्चित रूप से सबको प्रयास करना चाहिए। ये संयोग जल्दी जल्दी नहीं मिलता। यह इतना सुंदर पर्व है। मैं सर्वप्रथम मोक्षदा एकादशी तथा गीता जयंती की आप सबको और शुभकामनाएं वितरित करता हूँ। भगवान आपको खूब स्वस्थ रखे। आप इसी तरह से दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमेशा लालायित रहें, तैयार रहें। और आज चूँकि शुभ मुहूर्त है, इसलिए 1 अध्याय का मूल पाठ मुझे करना है मुहूर्त में। कल से 7 दिन की गिनती शुरू होगी, इस बात को भी सब समझें। मेरी परंपरा में आज केवल श्रीमद् भागवत जी की स्थापना हो गई, गणेश जी का पूजन हो गया और आवश्यक जो पूजन है वो सब संपन्न हो गई। कल सुबह से पाठ करने के लिए मुझे मिल जाएगा। कल से 7 दिन की गिनती आप सब लोग करें। आज केवल ये व्यवस्था का दिन है। आज का दिन श्रीमद् भागवत की 7 दिन की गिनती में नहीं है, किंतु मंगलाचरण के रूप में 1 अध्याय का पाठ मुझे करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का नमन किया जा रहा है। भगवान की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान का सत्य स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त का तात्पर्य है ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वही परमात्मा संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के भी हेतु है, कारण है। साथ ही साथ तापत्रय विनाशाय, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, इन 3 तापों के, अथवा दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को नमन किया जा रहा है। सज्जनों, एक बात समझें, पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भी श्री राधिका जी का नाम नहीं है, कहीं भी। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने श्री कृष्णाय शब्द में बड़ी सुंदर व्याख्या की। श्री सहिताय कृष्णाय, श्री अर्थात राधिका, यहाँ श्री शब्द राधिका जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। श्री सहिताय अर्थात राधिका सहिताय कृष्णाय, राधिका जी के शहर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को नमन किया जा रहा है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेद स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा है। सुखदेव जी अपनी माता जी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, गर्भवास किया 12 वर्ष तक। महाराज वेद व्यास जी बार बार अनुनय विनय प्रार्थना करते थे, बेटे गर्भ से बाहर हो जाओ, किंतु सुखदेव जी ने गर्भ से बाहर होने का मन नहीं बनाया। उनको भय था, संसार माया का है, जैसे ही गर्भ से बाहर जीव होता है तत्काल उसे माया लिपट जाती है। माया के डर के कारण सुखदेव जी ने गर्भ से बाहर होने का मन नहीं बनाया। महाराज भगवान की इच्छा शक्ति लगी, भगवान की इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप सुखदेव जी गर्भ से बाहर हुए। जैसे ही गर्भ से बाहर हुए, यम प्रव्रजंतम, प्रकर्षेण व्रजंतम प्रव्रजंतम, अर्थात लंबी लंबी डग रखते हुए सुखदेव जी महाराज ने पलायन कर दिया। दूसरा अर्थ है प्रव्रजंतम संन्यास गच्छन्तम, संन्यास धारण करके सुखदेव जी महाराज वहां से चल पड़े। सज्जनों, जन्म के बाद होने वाले कोई भी कृत्य सुखदेव जी के नहीं हुए थे, कोई भी कृत्य नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। विचार करें, जिस माता ने किसी बालक को 12 वर्ष तक गर्भ में पाला हो, गर्भ में धारण कर रखा हो, उस माँ को बालक का मुख भी देखने को ना मिला हो, उसकी वेदना के विषय में चिंतन करें। महाराज बड़ी वेदना हो गई सुखदेव जी की माता जी को। उन्होंने वेद व्यास जी को प्रेरित किया, बोले थोड़ा सा बालक को लौटा तो लो, कम से कम मैं मुँह तो देख लूं। महाराज वेद व्यास जी पीछे पीछे चलने लगे, सुखदेव जी आगे आगे लंबी लंबी डग रखते हुए चले जा रहे थे। हे पुत्र इति आजुहाव, अरे मेरे पुत्र ठहर जा, अरे मेरे पुत्र ठहर जा, इस प्रकार से आवाज करने लगे। सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, जंगली मार्ग था महाराज, जंगलों से भी आवाज वही प्रतिध्वनि के रूप में निकलने लगी। इस प्रकार से जब लौटते नहीं दिखे, वेद व्यास जी को लगा क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। महाराज वेद व्यास जी लौटे, आश्रम में आए, आश्रम में रहने वाले अपने शिष्यों से कहा एक काम कर लो, ये भागवत का बहुत बड़ा प्रेमी है, तुम लोग इसके पीछे पीछे जाओ, अगर भागवत का पाठ करते करते जाओगे तो निश्चित रूप से ये रुक जाएगा, ठहर जाएगा। शिष्य लोग गए, जाकर के श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते उनके पीछे तक पहुंचे। महाराज सबसे
मार्मिक श्लोक श्रीमद् भागवत का जो पूतना के संबंध में कहा गया है, ऐसे श्लोक का भी पाठ उन शिष्यों ने सुनाया। सुखदेव जी रुके और फिर वो बालक लोग, शिष्य लोग वेद व्यास जी के श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते आगे आगे चले, पीछे पीछे सुखदेव जी लौट करके आए। सज्जनों, और भी जो ज्ञान अपूर्ण ज्ञान था, वैसे तो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन गर्भावस्था में ही कर लिया था, इसी चर्चा है। बाकी और जो अधूरे ज्ञान थे, सारे ज्ञानों को और वेद व्यास जी के आश्रम में रह करके और सुखदेव जी महाराज ने प्राप्त किया। इस प्रकार से तम सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया जा रहा है। नैमिषे सूतमाशीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्ति विध्वंसो कोटिसूर्यसमप्रभो सूताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्ति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते कथं माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथं। यह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्च असुरतां मतः क्लेशक्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेषां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सत्त्वसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरेन्द्रः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। श्रुत्वाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्यौघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चन मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वेषु कार्यकुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रदीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मुनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा जीवाञ्जहार्षः। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यदा। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेणैदं महतो तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं जजुः। मेदिने भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं क्षितौ पठनाय श्रवणाय सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताय श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकादि पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाय श्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भासिताः। शौनकुवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुत प्रीतिः संयोगः प्रकृतैषः। श्रुत्वाच वर्तते कीर्तयिष्यामि भक्तिपुष्टं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचारेषु। एकदा विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता तदिषुस्तत्र नारदं। कुमारावूचुः कथं ब्रह्मन्येन मुखः कुतश्चिन्ता परो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोषि गजवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणम्। नारदवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनं। एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणैतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्मो मनस्सन्तोषकारकं। कलिना धर्ममित्रेण धनेयं बाधिताधुना। सत्यज्ञाधितपःशौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः।
मंदाशुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः शबरिग्रहाः तरुणी प्रहुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्याया विक्रयो लोभात् दम्पतीनां च कल्पनम् आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरः कलितावानलेनाद्यो साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा श्रीशूलादुजातयः कामिन्यकेशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविहो एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यावनं तन्मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयितां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्रोणिषण्णा खिन्नमानसः दौ वृद्धौ पतितौ वार्षैः सुसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति यतयो पुरः दशदिक्षुरिक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः बीजमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतस्सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोथिता बाला विहुबला चाब्रवीद्वचः बालो वाचो भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यद्भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदवाचो काशित्वं काविमौचे महानार्यक्का पद्मलोचनाः वदते विषविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालो वाचो अहं भक्तिविख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जलजलौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमामतसेवार्थं क्षमागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं षण्पदवारतां सजिद्दल्तं तपोधनो वार्ता मे विदिताभ्यस्ति तां श्रुत्वा सुकुमावहो उत्पन्ना द्रविडेशान् वृद्धिं कर्णाटके गता कुजन महाराष्ट्रे गुरुजले जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गिका दुर्बलां चिरं जाता पुत्राभ्यां शहिमन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्यो नवीने स्वरूपिणी जाता युवती संवित्प्रेषरूपादुषामृतम् इमौ तु सहितावत्रो सुतौ मे दुषितश्रमातो इदं निष्ठानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं क्षमायातौ तेन दुःखेन दुःखिताशाः तरुणी कस्मासुतौ वृद्धात्मौ गतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनया विदे अतः शोचानि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमं कारणं चात्र किं भवेत् नारदवाचो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे निषादस्तुया कार्यो हरिशङ्क्ते करिष्यति शूद्वाचो क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारदवाचो शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणकलिः तेन लुब्धः सदाचारो योर्गमा जोगमार्गस्तपांसि च जनायथा सुरायन्ते षड्दुष्कर्मकारिणः ये सन्तो विषीदन्ति बृहस्पति साधवः दत्ते धैर्यजन्तुजोधीमान् शरीरः पंडितोऽथवा अस्पृश्यानवलोकेयं शेषभार्गधीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नाभिदृश्यते नत्वामपि सुतैशातं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागाद्धैर्यजलजलत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्निर्दति यत्रिजो अत्रैमहुग्राहका भावान् नजरामपि वञ्चिताः किञ्चिदात्मसुखे देहो विशुद्धिर्मन्यतो मन्यते नयोः भक्तिर्वाचो कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो कलिः प्रवृत्तेतु कलौ सर्वो शाराकुत्रगतो महात् करुणापरेण हरिणापि धर्मं कथमेक्षते मम मे संशयं छिन्दे तद्वाचा सुवितास्म्यहं नारदवाचो यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतश्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मनं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा सपनं गतः तद्दिनात् कलिराजातः सर्वसाधनबाधकः
दृष्टो दिग्विजये राज्यादीनमच्छरणं गतः न मया मारिणीयोऽयं शारङ्गेव शारभुक् यत्फलं नास्ति तपसानयोगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं कृत्वा शारवत्सारणीयशं विषुरात् स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थः सहिता भूमौ विहीनाकुसायत यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूति कर्माणो नास्तिकारौर्वाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभो तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः मनसश्चाजयात् लोभात् दम्भात् पाखण्डसंशयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायो पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता पुत्रो संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो मस्तुसारस्थले स्थले अयं गुजधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणं गतस्तु पुण्डरीकाक्षः शैते निकटे स्थितः श्रुतवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिर्वाच सुरसेतुं च धन्यो श्रीमद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलह्यो ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो यः सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओम श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमः श्री वृंदावन बिहारी ने नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहुषो दशरथ बिरदु संभारी दयाल ममो संकट भारी धरहु नाथ मम कृपाय घाती जासु कृपा प्रभु कृपा करहु यही भांति प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति गोविंद जय जय गोविंद जय पापियों को पाप से तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सगाने वाला हरि दर्श कराने वाला, दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागने वाला ये मधुर बोल, जगपंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आराध्यं कर्पूर नीराजनं च समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं शिरसामारार्तिग्रहणं च। जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहराजं महिमानः, सचन्त जगपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुभयं दानात्पराधातं पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय ईकरामिति तदव्यै श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याः सवासदैति। समूहाहुग्यां धामतेषां वासतनैत्यावाभूमि जनयन् देवकीतः। ॐ मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः, श्रीभागवतं भगवान् की जय। महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की